टीवी को देखा तो बीजेपी लग रही है, और जो सोशल मीडिया की वायरल देखा तो गठबंधन लग रहा है। विधायक जी के काम ऐसा कोई हमारे शहर का तो कुछ ऐसा पड़ नहीं रहा, इस बारे में कुछ कह दें। यूपी के अंदर के कहा था गड्ढा मुक्त, जो मतलब उन्होंने कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, तो ऐसा नहीं है कहीं भी। 1000 लोग एक साल में कम से कम आंकड़ा देखा जाए तो भैया बीजेपी की पार्टी जो है ना, जो मतलब कहते हैं लालाओं की पार्टी है, तो ये तो लालाओं को मतलब लाला बीजेपी को बताए। जितना क्या होता है, जितना जितना से हमारे क्या लेना था, क्या हमें पाकिस्तान से लेना, हमें तो अपने अपने यहाँ के मुद्दे हैं जो हमारे अपने एक तरीके से जरूरतें हैं, जो एक राजनीतिक दलों को समझना चाहिए। जिनका आज़ादी के टाइम में कोई इतिहास नहीं था, जो लोग चाहते थे कि देश आज़ाद ना हो, वो आज पुराने इतिहास को खत्म करके अपना इतिहास बनाने में लगे हुए हैं। हेलो नमस्कार आदाब, मैं हूँ अफसाना सिद्दीकी और आज हम आए हैं चुनावी कवरेज और चर्चा के लिए हापुड़ के चंडी पर। आपको बता दूं कि हापुड़ का चुनाव जो है फिलहाल त्रिकोणीय माना जा रहा है। मतलब हापुड़ विधानसभा में 3 सीटें आती हैं, इसमें धौलाना विधानसभा, गढ़मुक्तेश्वर और हापुड़। अगर हम हापुड़ की बात करते हैं तो इस हापुड़ विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मतलब बीजेपी यानी भाजपा के हैं विजय पाल आरती, उसके अलावा गजराज सिंह जो कि हाल ही में आरएलडी में शामिल हुए हैं, और मोनू भैया बसपा में शामिल है। तो त्रिकोणीय चुनाव है, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बिल्कुल शदीद तरीन सर्दी का माहौल है, ठंड है और अपने हाथ काँप रहे हैं। जानते हैं लोगों का क्या कहना है। क्या नाम है? क्या लग रहा है माहौल को देखकर इस बार? यहाँ से तो गठबंधन की दिख रही जी, गजराज सिंह मतलब गजराज सिंह। क्यों वो नहीं लग रहा? विजय पाल आरती इतनी मजबूत भाजपा है, उसके अलावा बसपा से मनीष कुमार उर्फ मोनू भैया। आपकी बात सही है, लेकिन गजराज जी जो पुराने मजबूत कैंडिडेट है और राजनीति अच्छी तरीके से है उनकी जानी पहचानी, हापुड़ के लोकल हैं, तो हर तरीके से पक्ष उनका मजबूत लग रहा है। ये नहीं लग रहा कि वो कांग्रेस में थे, इस बार जो है उन्होंने आरएलडी में आ गए हैं, मतलब अपने की जो सियासी है इतने टाइम से कांग्रेस में शामिल थे, अपने चेंज कर दिया अपना दल। तो सब दलों के बदल रहे, बीजेपी वाले कांग्रेस में आ रहे हैं, कांग्रेस वाले सपा में जा रहे हैं। ये तो चुनाव का माहौल है, आदमी देखते हुए बदल ही नहीं सकता। टीवी को देखे तो बीजेपी लग रही है, और जो सोशल मीडिया की वायरल देखे तो गठबंधन लग रहा है जी। लेकिन आप पर्सनली जो है वो योगी जी के काम से सहमत है, मोदी जी के मजबूत भाजपा? इस बारे में क्या कहते हैं, काम कभी ऐसा कोई पड़ा तो है ही नहीं। हमारे तो राशन कार्ड है वो भी रद्द हो गया। भाजपा कहती है ना सबका साथ सबका विकास, तो हुआ है सभी ने ये तो सब कहते हैं, पहले अखिलेश जी भी कहते थे, उससे पहले कांग्रेस जी भी कहते थे। तो ये है कि हो क्या रहा है तो आप भी देखो। तो हो क्या रहा है, मतलब खुल के बताइए, हुआ है कि नहीं हुआ है? तो हमें तो लगना रहा है जी कुछ ऐसे। साफ सफाई जरूर बढ़िया है, साफ सफाई हुई है, साफ सफाई बढ़िया है, वो चेयरमैन का कार्य है। रात तो बिल्कुल सारस्वत है, उन्होंने काम किया है, बढ़िया काम कर रहे हैं, हापुड़ चमका रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी जो विधायक है और जो मुख्यमंत्री के तौर पर बात की जाए, विधायक जी के काम ऐसा कोई हमारे शहर का तो कुछ ऐसा पड़ नहीं रहा, इस बारे में कुछ कह दें। नाम बताइए। हाँ, क्या लग रहा है कौन किसकी सत्ता आ रही है इस बार? सत्ता का तो समय लगेगा, अभी तो बतलाने में अभी तो एकदम कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से आजकल माहौल बना हुआ है, तो उसको अगर जिले वाइज स्तर पर देखा जाए तो अलग अलग विधानसभा के अलग अलग बातें हैं, अलग अलग उनकी अपनी मतलब की नाम है, उनके अपने कोई प्रत्याशी को देख के वोट दे रहा है, कोई धर्म को देख के वोट दे रहा है, तो सभी लोग अपना कहीं ना कहीं बटे हुए हैं। आप किसे देख के वोट करेंगे? हापुड़ विधानसभा की बात कर रही हूँ। हम तो जो अगर हापुड़ विधानसभा की आप बात हमसे पूछ रहे हैं, तो हम तो ऐसे मतलब कि प्रतिनिधि चाहते हैं हापुड़ में जो एक हापुड़ के लिए विकास का कार्य कर सके। हाँ। हमारे गांव में माननीय गजराज सिंह विधायक जी हैं, हाँ। उन्होंने पद पे ना रहते हुए भी उन्होंने फिर भी बहुत मतलब कार्य ऐसे गाँव में देहात क्षेत्र में किए हैं,
जैसे सड़कें बनवाना हाँ? और लाइटिंग वगैरह ये जितने भी हाँ उनके कार्यकाल में ना होने के बाद भी उन्होंने बहुत कार्य किए हैं। तो हमारी निगाहों में तो गजराज विधायक सिंह की भी आने वाले समय में हापुड़ के लिए बेहतर और करूँगा। अजी वैसे भी इंसानियत है उस आदमी में, छोटा उस आदमी में इंसानियत है। औरों में नहीं है। औरों में क्या है, हमारे गोली लगी कोई सारी ना आया, वो आदमी आया चल के। आपकी बताओ काय कि- में गोली लगी? 2 अप्रैल के दंगे में 2 अप्रैल के दंगे में लगी थी उसमें। किसान आंदोलन में? 2 नहीं, अप्रैल के दंगे में 2 अप्रैल का दंगा हुआ था चमारो वाला, हापुड़ में बंद का आह्वान उसमें लगी थी मेरे यहाँ। कोई सा भी नहीं आया मिलने, गजराज सिंह मत का आए तो फिर किसे वोट देनी चाहिए बताओ? जो दुख दर्द में शामिल हो उसे देनी चाहिए, चाहे वो आदमी हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो तो आदमी उम्मीद है गजराज सिंह अगर आएंगे तो काम करेंगे सत्ता काम में, तो वे विकास का बिना कार्य। रहते हुए भी करते हैं काम तो। राशन पे नहीं है। हाँ, बीजेपी कौन का कर रहा विकास जो है वो चैनलों पे आपको देखने को मिलेगा। और कहने का मतलब है ऐसा जिस तरीके से मुझे इलेक्ट्रिक पता मीडिया नहीं, जो मैं एक जब तरीके देखे से मिस एक कॉल जब तो मैं करा। मुहिम सी उन्होंने चला रखी है बीजेपी को। आप देखेंगे हाँ, जितने भी राष्ट्रीय चैनल है उस पर जहाँ पे भी देखेंगे आप बीजेपी हाँ, असल में क्या है, जबकि ऐसा नहीं है कि गठबंधन को अगर आप सोशल टावर मीडिया नहीं पर आ रहे। देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि गठबंधन भी आज के टाइम में अपने मजबूती है। और गठबंधन की यही दुकान के पास ही खोल आपने कहीं ना कहीं उन्होंने एक अपनी उनकी छाप है, यही उन्होंने काम भी कर रखे हैं। और आज के टाइम में जो विकास वाली जो बात जो कहते हैं बीजेपी का जो मतलब वर्कर है, बीजेपी के जो विधायक है, हाँ, BJP किया है। की है, वो हमें तो कहीं विकास होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, आज के टाइम में लोग बात धर्म के नाम पे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जाति के नाम पे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इधर उधर की मतलब की बातें जो है व्यापार लोग बागों के ठप हो चुके हैं, किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगार है। तो हर तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर आदमी आज के टाइम में त्रस्त है, परेशान है, दुखी है। लेकिन मोदी जी, योगी जी कहते हैं कि हमने धरातल पे भी इतने काम किए हैं, गरीबों को कोरोना के बाद से लगातार राशन मुहैया करा रहे हैं, सड़कें बहुत बनवाई है, इतना विकास काम किया है। हाँ जी, नितिन गडकरी जी है जो काम कर रहे हैं, उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि नितिन गडकरी जी है जिनमें जो है बीजेपी वालों में हम उनको पसंद करते हैं। उनके काम वाकई में सराहनीय है। उन्होंने जो देश के लिए जो सड़कें हाईवे दी है तो वो वाकई में सराहनीय है। लेकिन अगर माना जाए कि यूपी के अंदर के कहा था गड्ढा मुक्त, जो मतलब कि उन्होंने कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, तो ऐसा नहीं है कहीं भी। 1000 लोग एक साल में कम से कम आंकड़ा देखा जाए तो गड्ढों के कारण जो है मौतें भी हुई हैं। एनसीबी का जो आंकड़ा बताता है। कुल मिला के जो है कहने के लिए तो बहुत कुछ है इन लोगों को, मगर करने के लिए सिर्फ अगर बात आती है तो जिंदा पे आ जाते हैं, पाकिस्तान पे आ जाते हैं, कहीं किसी पे आ जाते हैं। इस जिन्ना तरीके को से तो इस बार मैं टोकना चाहूंगी, अखिलेश यादव ने याद किया नहीं, था। अखिलेश यादव जी का ये तो देखो एक तरीके से जो एक राजनीति को जो होती है तो आदमी किसी न किसी की जो एक मतलब कि चलता है। जैसे जिन्ना और गन्ना एक कैराना वाले उसमें चुनाव में चला था, तो उसमें क्या हुआ, जिन्ना को याद करने से क्या मतलब, जिन्ना क्या होता है, जिन्ना से हमारा क्या लेना देना, क्या हमें पाकिस्तान से लेना देना। हमें तो अपने अपने जो हक के मुद्दे हैं, जो हमारे अपने एक तरीके से जरूरतें हैं, जो एक राजनीतिक दलों को समझना चाहिए, इसे समझना चाहिए कि बिना मतलब कि इधर उधर के मुद्दे उठाना, पाकिस्तान के खाना, जिन्ना को खाना या कसाब को खाना या उसको बेकार की बात। मतलब अगर करना है प्रत्याशी कोई हम ये चाहते हैं कि प्रत्याशी ऐसा हो जो जनता के उसमें शामिल हो सकता हो, जनता को अपना मतलब कि अपना मामला जो किसी का तो वहाँ पे जाके काम करें। और हमारे निगाहों में गठबंधन के गजराज सिंह भी एक ऐसे प्रत्याशी है जो सुबह को निकलते हैं 7 बजे घर से और रात को 9 बजे घर में बढ़ते हैं। किसी के खुशी में, दुख में, गम में हर जगह वो शरीक होते हैं। और हमारे मानना यह है कि माननीय विधायक जी गजराज सिंह से बेहतर कोई नहीं है। आप बताइए सर, अपना नाम सहमत है कि जी गजराज सिंह सबसे बढ़िया है और गठबंधन आएगा, सर का कहना है? मेरा नाम संदीप गोयल है। गठबंधन का कहीं कोई कदम नहीं है। बीजेपी जीत रही है, यहाँ से विजय पाल जीत रहे हैं। गजराज को होने का दूसरे और तीसरे नंबर की टक्कर है। दूसरे नंबर पर कौन आता है, तीसरे नंबर तो लाला को किसी से बोल लेना, लाला जितनी बताएंगे सिर्फ बीजेपी को ही बता दें। हाँ, लाला का तो लाला फिर बीजेपी की पार्टी जो ना जो मतलब कहते हैं लालाओं की पार्टी है, तो ये तो लालाओं को मतलब लाला बीजेपी को बताएंगे, कोई भी होना किसी से पूछे। बेमतलब में बहस का मुद्दा है कि लालाओं की पार्टी है, बीजेपी ने सबका विकास करा है। अब 2 साल से राशन बीजेपी फ्री दे रही है, वो लाला को दे रही है क्या? लाला राशन ये मोहताज कर देंगे, ये आदमियों को मोहताज कर देंगे राशन पार्टी। सर्वे करिए, आप देखिए, बात करिए लड़कियों से, औरतों से बात करिए। खुलेआम रातों 10-11 बजे घूमती है, पहले ऐसा माहौल था यूपी का।
अपराध, दंगे, मुझे लूटमार, पहले ये भी सब 10-11 नेताओं बजे वाली जाते बातें में बता डर रहे हैं। लगता था, आज ये भी कोई डर अपनी लगता बात नहीं है। अब कोई डर नहीं है, अब बिल्कुल हर लेडीज सुरक्षित है। ये सब संबित पात्र बने हुए हैं। बहुत बढ़िया माहौल है और बहुत विकास काम करे योगी जी ने। मोदी जी ने भी देश का नाम बहुत ऊपर कराया है। अभी सर्वे में 75% पब्लिक ने मोदी जी को नंबर 1 पे माना है बढ़ के, और इससे बढ़िया नेता मेरे ख्याल में तो होने का नहीं। योगी जी भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पूरा यही चीनी है। पहले तो दिन दहाड़े दुकान पर पैसे ये हमारा देश का दुर्भाग्य है कि जो 50 साल और पुरानी ये- जो अमर जवान ज्योति थी, उसका भी निजीकरण करके जो है बराबर में ले जाके ये ठीक है, जो जवान वहाँ पे भी वो जो जवान रहती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन 50 साल पुराना ये अभी क्या चाह रहे हैं, ये अपना जिन लोगों को आजादी के टाइम में, जिनका आजादी के टाइम में कोई इतिहास नहीं था, जो लोग चाहते थे कि देश आजाद ना हो, वो आज पुराने इतिहास को खत्म करके अपना इतिहास बनाने में लगे हुए हैं। जो इंडिया गेट पर नाम लिखे हुए हैं वो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसमें किसी भारतीय का नाम नहीं है। युद्ध क्यों नहीं, युद्ध सब तो इंडिया के विदेशों नहीं, का भारत के लिखे हुए भी हैं। जो अब यहाँ पे ज्योति नहीं, प्रज्वलित भारत करी जो गई है उसमें किसी के साथ नहीं था ना, किसी के सपोर्ट में। इसमें भारत ने अपने आप को विश्व से अलग रखा था। अलग करा था। जो ज्योति मान इंडिया गेट पर नाम लिखे हुए हैं, किसके लिखे हुए हैं वो? कौन से सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं? जो प्रथम विश्व युद्ध में थे, जिसका भारत से कोई मतलब नहीं है। जो वहाँ नाम लिखे हैं, जहाँ ज्योति प्रज्वलित हुई है, वहाँ सारे भारतीयों के नाम लिखे हुए हैं। तो वो तो देश आजादी में तो उनका योगदान था, ये तो है ही नहीं कि देश आजादी में उनका योगदान नहीं था। उनका क्या योगदान दिया देश की आजादी में? जो इंडिया गेट पर नाम लिखे हुए हैं, उन्होंने देश की आजादी में क्या योगदान दिया, ये बस बताइए। ये है कि अपना इतिहास बनाने में लगे हुए हैं ये वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो कोई इतिहास, उनका तो कोई योगदान ऐसा है। था देखो ऐसा है, जब देश आजाद हुआ था तो देश आजाद होने के समय में जो मतलब कि सन 1857 से जो क्रांति बेहद से उठी थी, तो उन लोगों से लेके जो जब देश आजादी के तो 1947 तक थे, वो भी तो देश के लिए ही मरे हैं। वो भी तो ऐसे तो है नहीं कि वो मतलब कि जाके किसी और देश के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, वो भी तो देश के लिए मरे हैं। चलिए हम फिलहाल उसमें अब जो भी चुनाव- नाम अभी है हम सब अंग्रेजी सैनिकों के नाम हम है, अभी कोई चुनाव भारतीयों की के नाम बात नहीं कर है। रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा बहुत विकास किया है और उसके अलावा काम नहीं किया। विकास ऐसा विकास तो- राशन दिया है। नहीं राशन, देखो हम तो ये कहते हैं कि लोग बागों के पास जब रोजगार होगा, लोग बागों के पास जब व्यापार होगा, लोग बागों को अगर कमाई होगी, तो उनको मोहताज करने के राशन क्या होता है? 5 किलो अगर आप राशन किसी को दे रहे हैं तो राशन से ही कोई समाधान कोई हो जाएगा। उसके लिए आदमी की हार है, बीमारी है, घर में पढ़ाई है, लिखाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पता नहीं दुनिया भर की चीजें। एक 5 किलो चावल देने से या 5 किलो गेहूं देने से कोई एक किसी विकास कोई कहा अरे जाएगा। मोदी जी को जो है सर्वे हुआ है, उसमें 75% लोग पसंद करते हैं। देखो जी, सारे के सारे सर्वे और सारे के सारे जितने भी एग्जिट पोल का जो आ रहे हैं, उसमें सबके सब बीजेपी को दिखा रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि एग्जिट पोल जो चल रहे हैं, इस पर बैन होना चाहिए, इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। एग्जिट पोल जो है ये एक तरीके से वोटों को प्रभावित करते हैं, भ्रमित करते हैं। इससे जो है आदमी जो अपना मन जो है उसका मन बदलते हैं। तो एग्जिट पोल जो है ये भी बैन होना चाहिए। गठबंधन को अपनी हार बराबर नजर आ रही है, इसलिए वो एग्जिट पोल की पाबंदी लगाने को कह रहे हैं। और मेरा मानना है गजराज सिंह की वोट जितनी पहले आई थी उससे भी कम आएंगे इसके बाद, क्योंकि वो काम क्या उनका, कोई मर गया वहाँ पहुँच गए। उन्होंने शहर के लिए क्या करा, मुझे ये बताइए कि शहर के विकास के लिए उन्होंने क्या करा गजराज सिंह? मैडम अब मैं आपको बताऊं, हर जगह इनकी जो है रैलियां जो है, मोदी जी जो है वो जाते हैं। पंजाब का एक प्रकरण आया था, उस पंजाब के प्रकरण में दिखाया कि मोदी जी वहाँ पे हेलीकॉप्टर से पहुंचे। हेलीकॉप्टर से पहुंचने के बाद उनको पता लगा कि वहाँ भीड़ नहीं है, तो उन्होंने क्या काम करा, वहाँ से जो कार के माध्यम से चलो 1-1.5 घंटे में वहाँ पहुँचेंगे तो शायद वहाँ भीड़ हो जाए। लेकिन वहाँ भीड़ ना होने के उनको सूचना मिली, उन्होंने बीच में एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र में जो है दुनिया भर की मतलब ये है कि जो सुरक्षा में चूक हुई है, ये हुई है। हम पूछना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी हैं कि भी अगर देश की सुरक्षा में चूक, प्रधानमंत्री सबके हैं, हमारे भी हैं, लेकिन जो हमारे जो पुलवामा जो शहीद हुए थे, क्या आज तक उसकी जांच हुई है? क्या वो 44 जो शहीद हुए थे जवान जो थे देश के जो थे, उसका आज तक पता लगा कि वो आईडीएस 300 किलो कहाँ से आया और वो मतलब किस कारणों से वो हादसा हुआ या कौन उसमें लिप्त थे, उसके ऊपर आज तक जांच क्यों नहीं? एक मोदी जी ने अपने एक सुरक्षा को लेकर, कौन ऐसा है जो मोदी जी को नहीं मानता या मोदी जी को नहीं, अपने प्रधानमंत्री को नहीं चाहता? लेकिन इस तरीके की भ्रमित करना लोगों को, वो गलत है। तो क्या आपको क्या लग रहा है, वो चूक नहीं हुई थी अभी पंजाब में हालिया में जब नहीं, वो तो जांच का विषय है। और अगर कहीं चूक हुई है, जिसकी भी चूक हुई है, उसमें चूक में जो है उसको जो सजा मिलनी चाहिए, जो भी उसमें दोषी है। लेकिन इस तरीके से एक चुनावी माहौल के समय में इस तरीके के प्रकरण को उभारना, ये कोई, हाँ मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। कह रहे हैं ऐसा प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। ये- अच्छा, क्या क्या विकास कार्य किए आप गिनाना चाहेंगे? चाहे विजयपाल आरती हो जो कि लोकल विधायक है, या योगी जी ने, क्या लगता है 5 साल आप 5 साल में देखिए, पहले लाइट हापुड़ में आती थी, हापुड़ में पूरी यूपी में लाइट के पोजीशन क्या थी, अब पोजीशन क्या है? स्ट्रीट लाइट देखिए आप, अगर मान लो बिल्कुल शासक भी काम करते हैं, बीजेपी नहीं हो, ऊपर से एड आती है तभी काम हो रहा है। सड़कें देखिए आप, गली मोहल्लों में
कहीं भी आपको अंधेरा नहीं मिलने का, हर गड्ढा मुक्त सड़कें, हर हाथ में कहीं भी किसी मोहल्ले में चले जाइए आप, सब जगह बहुत बढ़िया सड़कें हैं, सफाई व्यवस्था बहुत बढ़िया है, प्रशासन बहुत बदमाशी बिल्कुल खत्म है। बदमाशी कहाँ खत्म है? अभी यहाँ पे दो केस बोलिए यहाँ पे कह रहे हैं बदमाशी कहाँ खत्म है? यहाँ पे हमारे लाला जी थे, उनके पीछे गोली चली थी, उनपे 2 लूट हो चुकी है कम से कम 3 महीने के अंदर अंदर जो है यहाँ पे गढ़ वाले फाटक के ऊपर जो फ्लाईओवर है। कौन कह रहा है बदमाशी खत्म है? नहीं, ये तो बीजेपी और योगी सरकार भी कहती है कि हमारे राज्य में जो है वो गुंडागर्दी खत्म हुई है। अखिलेश यादव का जब वो देखो ये कार्यक्रम गुंडागर्दी की ये सुन लो, हमारे जब हम काउंटिंग में थे, अभी चेयरमैन के जब इलेक्शन हुए थे, हमने खुद अपने आंखों से खुली गुंडागर्दी देखी है वहाँ पे काउंटिंग हो रही थी। काउंटिंग होने के बाद में मौन उठा यहाँ पे जो विजय उनके धर्मपाल सिंह जी के पुत्र हैं, वो आगे चल रहे थे और आधे घंटे में जो एकदम 7-8 हज़ार वोटों से गुंडागर्दी देखी है हमने जिला पंचायत की गुंडागर्दी देखी है कि किस तरीके से वहाँ पे एक तरीके जो जिला पंचायत के मेंबर थे उनको किस तरीके से प्रेशर में लेके किस तरीके से वहाँ पे कलेक्ट्रेट में जो हम सब देखा है हमने। ये जो कहते हैं गुंडों की सरकार है, आज बीजेपी हार रहा ना, आज बीजेपी हारेगी, कल को पता लग जाएगी, कल से दंगे शुरू हो जाएंगे, कल से उल्टी सीधी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। तो ये तो बिना मतलब की बात है। कोई ऐसा नहीं है मुख्यमंत्री जो अपने देश में इसमें राज्य में माहौल खराब करना चाहे। ये तो एक प्रॉपर एजेंडा है इन लोगों का। ये लोग जो है मतलब कि एक तरीके से पब्लिक को भ्रम में डाल देते हैं, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे लोगों को में भ्रम पैदा करके मुसलमान के नाम से डरा के हिंदू के वोट बटोरने का काम ये लोग कर रहे हैं। इन पे लाओ गाँव में। आपने अभी 2 लोगों की बातें सुनी, क्या लग रहा है कि काम हुआ है, विकास हुआ है? बात ये है, हम हैं अग्रवाल, हम अगर किसी को वोट गिरेंगे, चाहे वो गजराज को गिरे चाहे मोनू को गिरे, लेकिन हम बाजे जाएंगे बीजेपी अपने आप ही लाला बीजेपी की बजेंगे। बीजेपी के अलावा हम वोट दिखा के भी देना, जबकि लोग कहेंगे बीजेपी को देखा है तो हम बीजेपी को क्यों ना देंगे। किसी को दिखाने की क्या जरूरत है? वोट तो अपना इंडिविजुअल का जो राइट है, अधिकार है, हमारा अपना अधिकार है। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, हम पे तो ठप्पा लगा दिया बीजेपी का कि बीजेपी के आदमी है, फिर क्या करा जाए उसका? तो ठप्पे को हटाने का काम तो फिर किसका है? जनता का है। जनता हटाने की ना, मगर हम तो गजराज जी को बताएंगे। चलिए, यहाँ पर और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम बताइए। क्या लग रहा है इस बार माहौल किसका है, कौन आने वाला है? बीजेपी। क्यों लग रहा है ऐसा कि बीजेपी का है? लगा दिया बीजेपी। ये भी लाला जी है। लाला नाम बताओ अपना। बता दिया जी, पहले बताया ना। लाला कोई सा भी विकास कार्य किए, बीजेपी के काम से सहमत है? योगी बिल्कुल जी, सहमत मोदी है। जी? दोनों से सहमत। बीजेपी कोई भी नहीं। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ी है बीजेपी के आने के बाद से, कितनी हो जाए बेरोजगारी महंगाई? बढ़ी है। कितनी हो जाए महंगाई? आप बताइए सर अपना नाम। मेरा नाम प्रदीप है, मैं नगर पालिका का कर्मचारी हूँ। हर जो है पोलिंग में हमारा हाथ रहता है, ड्यूटी भी लगती है। अब के पहले 1 दिन पहले जाते थे, अब के 2 दिन पहले ड्यूटी के ऑर्डर हो गए हमारे। लेकिन जहाँ तक है बीजेपी जैसी सरकार है, ना तो आई है ना आने की। जो अपने जीवन में कर चुके, जैसे हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने इतना सहयोग दिया लॉकडाउन में, गरीब आदमियों को राशन देना, घर घर सारे काम करवाने, और ये गुंडागर्दी खत्म करवाने का काम भी हो सके। इससे अच्छी सरकार तो हमने अपने जीवन में देखी ना। देखो, हम तो वाल्मीकि लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं। अच्छा, तो वाल्मीकि लोग लग रहा है आपके फिर से मोदी जी को जिताएंगे, बहन जी को नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे बहन जी। देखो, सुपड़ा साफ होना है मैडम, ऐसा होता है कि पल्ला जितना बड़ा हो उतने पैर फैलाओ, और पल्ला छोटा पड़ जाए तो देखो पैर तो सुकड़ने पड़ेंगे। आप तो इतने समझदार हो, आप देखो न्यूज़ वाले हो, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हम सिकंदर गेट के निवासी हैं। हमारी जो पोलिंग है, ऐसे ऐसे वक्त पे हमारी ड्यूटी लगी है कि हमने अपने चाचाओं का कफन भी ना देखा, और अभी ड्यूटी लग गई है 10 तारीख की और 8 तारीख को जाना है। हम तो सरकार से यही प्रार्थना करेंगे, आप लोगों से भी, कि देखो जनता को खुश रखोगे तो जनता आपको रखेगी।
तो आप चाहते हैं सरकार जनता को खुश रखे, लेकिन आप तो कह रहे हैं सरकार ने तो मतलब जितना खुश रख सकती है उतना रखा है, सबसे अच्छा दिया है, अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। बिल्कुल जी, हर आदमी के लिए देखो सोल्यूशन तो यही है कि बीजेपी है और बीजेपी रहेगी। बीजेपी को वोट देंगे, योगी जी को वोट जाएगा, बहन जी को नहीं देने के इस बार। देखो बहन जी तो सभी की हैं, बस ये है, ये तो जनता के ऊपर बात है, हमारे तुम्हारे से कहने से तो कुछ होने का है नहीं। लेकिन ये है कि मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार कोई सी भी बने, लेकिन जनता के लिए जो करेगी आगे को सरकार वही बनेगी। नहीं, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि इस बार जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो काफी दलित लोग जो है वो कहते हैं कि हम इस बार बहन जी को वापस लाएंगे, और पिछली बार हमने मोदी जी को वोट की, योगी जी की वोट की, लेकिन अब के वो गलती नहीं करेंगे। आपकी बिरादरी के कुछ लोग मिलते हैं ऐसे, बहुत आदमी ऐसे हैं, हाँ। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारा जो दल है वाल्मीकि समाज, वो तो मायावती को ही सपोर्ट है। अभी तो आप कह रहे थे बीजेपी को इतना काम किया है। चंद आदमी ऐसे होते हैं जो अपने लालची में वो ऐसी बात करते हैं, लेकिन ये है कि जहाँ तक हमारा है कि देखो अब के सरकार तो मोनू की है नहीं है। चलिए, ये था चंडी रोड से हापुड़ की विधानसभा का माहौल। कल होगी किसी और जगह की बारी, तब तक देखते रहिए हापुड़ हलचल, और कैमरामैन रोहित के साथ हफ्सा। हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और इनके आसपास जिले की खबर देखने के लिए हापुड़ हलचल को आज ही सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9045203378।